आज मंत्रिपरिषद में 22 एजेंडा पर निर्णय हुआ है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पद सृजन में सबसे बड़ा एक पद का सृजन किया जा रहा है। इसमें पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 8093 पदों के सृजन की स्वीकृति की गई। स्वास्थ्य विभाग में लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशी नगर में 267 पदों के अतिरिक्त स्पोर्ट्स इंजरी इकाई के स्थापना संचालन में 36 नए पदों का सृजन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। बिहार सरकार के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने 20 निर्णयों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि महिला कर्मियों के लिए 4 लाख घरों की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह पंचायत क्लर्कों की भी बहाली होगी। देखते रहिए विमर्श न्यूज। जिलाधिकारी सहित 5 लोगों की समिति निजी मकान मालिकों से लीज पर मकान लेंगे और महिला कर्मचारियों को उनके पोस्टिंग के जगह पर ही किराए पर मकान दिलवाया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद में 22 एजेंडा पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो हमारे राज्य सरकार में महिला सरकारी सेवकों के संबंध में है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहाँ पर वो कार्य कर रही हैं वहाँ पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। इसके लिए पूरे राज्य में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया जाएगा और इच्छुक मकान मालिकों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत सरकारी किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगा। यह व्यवस्था सर्वप्रथम जो राज्य प्रमंडल और जिला मुख्यालय है वहाँ से शुरू की जाएगी और जिन महिलाओं को जो अन्य क्षेत्र में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं या अन्य गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यदि उनको आवास चाहिए होगा वो अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देंगी और अनुमंडल पदाधिकारी उस क्रम में वह ये प्रक्रिया आरंभ करेंगे। तो ये पूरे राज्य में जितने भी महिला कर्मी हैं, जिला मुख्यालय में हैं, प्रमंडल और राज्य मुख्यालय में हैं और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र कर्मी हैं उन सभी के लिए लीज्ड अकोमोडेशन उपलब्ध कराएगा ताकि हमारी जो महिला ऑफिसर्स हैं और कर्मी हैं वह सुरक्षित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में अपना कार्य कर सकें। लगातार एक ही जगह पर रहकर और ड्यूटी से गायब चिकित्सकों को नौकरी से निकालने का भी निर्णय मंत्रिमंडल ने किया है। ऐसे चिकित्सक जो विगत कई वर्षों से सेवा नहीं दे रहे थे, साथ ही जो बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, बिहार कैबिनेट ने वैसे डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। 7 डॉक्टर हैं जिनको या तो सेवाच्युत किया गया है या डिसमिस किया गया है। मैं सबका एक साथ पढ़ देता हूँ। डॉक्टर आशीष कुमार है, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल खगड़िया, ये सेवाच्युत किए गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद फिरदौस आलम है, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र महेश कुंड गोगरी खगड़िया हैं, यह बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर जागृति सोनम सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी खगड़िया हैं, ये सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर अनामिका कुमारी सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल लखीसराय हैं, ये बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर अनुपम कुमारी विशेष चिकित्सा पदाधिकारी स्त्री योग है, रेफरल अस्पताल बढ़ैया लखीसराय, ये बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर अनुपम कुमार चिकित्सा पदाधिकारी दंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौनी बेगूसराय, ये सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर अभिनव कुमार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवा हलसी लखीसराय, ये सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार के नियम के अनुसार ही सेवा से मुक्त किया गया है। इसके पहले भी कई ऐसे डॉक्टर को सेवा मुक्त किया गया है। बिहार की जनता आज मूल रूप से विकास के साथ है।
वो ऐसे चिकित्सक जो विगत कई वर्षों से, कोई 9 साल से, कोई 8 साल से, कोई 7 साल से, जो सेवा में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे, वैसे लोगों को जो बिहार सरकार का नियम है, उस नियम के तहत उनको सेवा से मुक्त किया गया है। ये पहले भी होता रहा है, चूंकि जो चिकित्सक हमारी सेवा में नहीं है, उनका स्थान जब खाली होगा तभी दूसरे चिकित्सक को हम उस स्थान पे फिर नियुक्त करते हैं। तो ये स्थान बनता है और फिर नए चिकित्सक को हम सेवा में लेते हैं। एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में पंचायत स्तर के 8,400 से अधिक क्लर्क भी बहाल किए जाएंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। पद सृजन में सबसे बड़ा एक पद का सृजन किया जा रहा है। इसमें पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 8,093 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। विधानसभा चुनाव के पहले ही बिहार में पंचायत के खाली स्थान पर उपचुनाव करवा लिया जाएगा। लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की वैकेंसी को भी भरने का निर्णय मंत्रिमंडल ने किया। दूसरा एक निर्णय हुआ है, नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 में प्रस्तावित संशोधन के साथ बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियमावली 2025 पर स्वीकृति के संबंध में, तो इस संबंध में जो निर्णय हुए हैं, उसमें जो विज्ञापन है, नगर क्षेत्र में विज्ञापन है, उसके बारे में नए गाइडलाइंस इशू हुए हैं, जिसमें किस प्रकार के विज्ञापन लगेंगे, क्या उसके रेट्स होंगे, यदि रेट का भुगतान नहीं होगा तो उसको हटाया जा सकेगा। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तीसरा है योजना विकास विभाग का। इसमें जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 में संशोधन है और इस नियमावली में जो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और टाइम पीरियड्स हैं, उसमें संशोधन किया गया है। चौथा कृषि विभाग का है। कृषि विपणन निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत विभिन्न कोटि के 14 पदों का सृजन है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य विभाग में लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशी नगर में 267 पदों के अतिरिक्त स्पोर्ट्स इंजरी इकाई के स्थापना संचालन 36 नए पदों का सृजन है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 4 नए पदों का जो नए पद क्रिएट थे, वरीय विमान चालक हैं, कंसल्टेंट हैं और सिविल इंजीनियर हैं। इन सभी के जो मानदेय है उसका निर्धारण है। समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन ICDS के जो लिपिकीय संवर्ग है, संशोधन नियमावली स्वीकृत किया गया। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार गव्य संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। बिहार खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान के तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति कोटि के चिन्हित 9 जनजातियों को योग्य लाभुकों को केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ दिया जाएगा। मैं पढ़ देता हूँ ये कौन से नए 9 जनजाति हैं। एक तो असुर है, दूसरा बिरहोर है, तीसरा बिरजिया है, चौथा हिलखरिया है, पांचवा कोरवा है, माल पहाड़ी है, परैया है, सूर्या पहाड़िया है एवं सावर जनजाति हैं। तो ये सभी जनजाति जो हैं, यह 9 जनजातियां हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना विशेष योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग का एक प्रस्ताव था। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्कीम अंतर्गत प्रथम चरण में 9 प्रमंडलीय जिलों में 2025-26 से अगले 5 वर्षों के लिए योजना कार्यान्वयन हेतु 280 करोड़ 27 लाख का मेगा स्किल सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ये हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्कीम के अंतर्गत 280 करोड़ के अंतर्गत मेगा स्किल सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इन घोषणाओं के साथ ही अलग से डॉक्टर को सस्पेंड करने की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी दी है। बिहार में विकास हो रहा है, लोग उसी पर भरोसा जताते हैं। बिहार की जनता का एजेंडा विकास है।
कुल 22 एजेंडों पर आज निर्णय हुआ है, 22 एजेंडों पर आज निर्णय हुआ है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट अवश्य दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।